जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस वॉरियर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इडियम और फ्रेजेस की कुछ सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और आज मैं पार्ट 2 आपको अपलोड करने वाला हूं। और पार्ट 2 में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे इडियम और फ्रेजेस बताने वाला हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये एग्जाम में रिपीट करने की पूरी गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम हमारा होगा आज का ऑल एट सी। ऑल एट सी कहने का मतलब होता है पजल। पजल कहिए या फिर कंफ्यूज कहिए। पजल या फिर कंफ्यूज मतलब कि अगर आप मान लीजिए समुद्र के पास खड़े हैं तो आपको क्या पता है किधर जाना है, तो इसका मतलब यही होगा पजल या फिर कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शूट आफ्टर। शूट आफ्टर कहने का मतलब होता है कि किसी न किसी आदमी को खोजना। और क्यों खोजना, तो या तो उसकी क्वालिटी की वजह से या फिर वो कहीं पे गुम हो गया हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं लेकिन हमको जल्दी मिल नहीं पाते हैं, तो उनको खोजना और बहुत मुश्किल से वो मिलते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग शूट आफ्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल इन द एयर। बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीम। डे ड्रीम मतलब कि सपने में हवा में किला बनाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हवाई किला बनाना, बहुत बना रहे हो, तो डे ड्रीम मतलब सपने जैसी दुनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई चीज सडनली हो जाए, अचानक हो जाए, बिना कोई प्लान के हो जाए। समझ रहे हैं आप बात। आपने सोचा ना हो और अचानक आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, दैट इज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। इसका मतलब होता है कि किसी न किसी के पास सीक्रेट प्लान हो। कोई ना कोई दोस्त होता है, दो चार, उसमें से एक ऐसा होता है जो अपने मन में कुछ ना कुछ बातें रखता है, तो वही होता है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, मतलब किसी के पास कोई चीज़ के बारे में सीक्रेट प्लान हो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और रेड लेटर डे। रेड लेटर डे पता है कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन जब होता है आपके लाइफ का, उसी को बोलते हैं रेड लेटर डे। जैसे आपकी ज्वाइनिंग आई हो, आपका शादी हो रहा हो, तो दैट इज अ रेड लेटर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन होता है आपकी लाइफ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू कहने का मतलब होता है कि आप अपनी जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उस पर अपना बेस्ट दें। मतलब कोई भी चीज़ आए, जैसे आप मान लीजिए ग्रुप डी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, एफकेट में जा रहे हो, किसी चीज़ के भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप अपने पूरा अटमोस्ट इफेक्ट लगा दें, तो उसी को बोलते हैं टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक और कॉल का मतलब होता है कि किसी के इशारे पे काम करना। मतलब कोई ना कोई आपका टीचर हो और आप उसके स्टूडेंट की तरह हो और वो जो बोले वही करिए, इसी को बोलते हैं एट वंस बेक एंड कॉल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में रिपीट कर चुका है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाई फेयर एंड फुल मीन्स। बाय फेयर एंड फुल मीन्स मतलब होता है जैसे तैसे, किसी भी तरीके से। मतलब आपको नौकरी लेनी है, चाहे ऑनेस्ट वे में चाहे डिसऑनेस्ट वे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घूस दे के भी जॉब लेते हैं, तो वही होता है बाय फेयर एंड फुल मीन्स जैसे तैसे, किसी भी तरीके से हमको लेना है तो लेना है, बस यही पर्पस होता है उनका। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू मतलब होता है अनचेंज पोजीशन, जहां पे थे वहीं पे रह गए। बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत खर्चीला। अगर मान लीजिए आज आपकी इनकम है 5,000 और आने वाले 1-2 साल में आपकी इनकम हो जाए 1 लाख, तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई उस समय आपके जो कैंडल है वो दोनों साइड जलेंगे। समझ रहे हो बात को ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू हीट द जैकपॉट। हीट द जैकपॉट कहने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी लॉटरी लग जाए। लॉटरी लग जाए तो जानते ही हो कि अचानक खूब पैसा मिल जाता है, खूब पैसा आदमी कमा लेता है, तो वही होता है टू हिट द जैकपॉट, मतलब टू मेक मनी क्विकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट कहने का मतलब होता है किसी न किसी से बदला लेना। टू रिवेल, रिवेल मतलब कि बदला लेना किसी से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे, इसी का मतलब होता है एट द 11th आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री कहने का मतलब होता है टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब कि आपको कोई पनिशमेंट मिल रही हो और उससे आप भाग जाएं, बच के निकल जाएं, तो उसी को बोलते हैं गो स्कॉट फ्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब मगरमच्छ के आंसू। आप सभी लोग जानते हैं कि मगरमच्छ कैसा था, वो आंसू दिखाएगा, इसका मतलब कि नकली आंसू है, दिखावटी आंसू है। तो टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब दिखावटी आंसू या बनावटी आंसू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू लुक डाउन वन नोज, इसका मतलब तो रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मतलब कि झगड़ा, झगड़ा देखते नहीं, बोलते हैं कि मेरा नाक से पानी ऊपर जा रहा है, मेरे सिर से पानी ऊपर जा रहा है, तो उसी का मतलब झगड़ा बोलते हैं, लुक डाउन वन नोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू मिस द बस, टू मिस द बस कहने का मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मिस द बस कहने का मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट कहने का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबल सम पोजिशन, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पैसा लगाए और वो ज़्यादा यूज में भी ना हो, तो उसी को बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। निकम्मा आदमी एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, निकम्मा, जिसको कोई काम धाम ना हो, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब कहने का होता है फ्रैंक, मतलब जो बोलना है मुंह पे बोलना है, डायरेक्ट बोलना है। टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, मतलब मुंह पे बोलिए कोई भी चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल करने का मतलब होता है कि पूरा ऐसा पूरा जोर लगा देना आपको। टू फाइट हेरोइकली मतलब इन ए वेरी डिटरमाइंड वे, बहुत सोच समझ के आपको और बहुत तरीके से आपको करना है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। और बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर कहने का मतलब होता है पीपुल ऑफ सेम करेक्टर, मतलब एक ही तरह के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग, जैसे कोर्ट वोट में कोई बात कही जाती है जज के द्वारा, तो उसमें वकील कैसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मतलब कि वो नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्शन लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड कहने का मतलब कि यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे, ओवर बेरिंग मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा सुनना, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू फोन्स ऑफ वंस ओन वॉइस, मतलब कि केवल अपने बारे में बोलना और सुनना, और दूसरे को किसी की बात, दूसरे की बातों को ना सुनना। टू फोन्स वंस ओन वॉइस कहने का मतलब होता है कि केवल अपने बारे में बोलना और दूसरे से नहीं सुनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत रैपिडली, दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से जो पैसा कमाता है उसी को बोलते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से पैसा कमा रहा है, रैपिडली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बुक खुली हुई है, इसका मतलब कि सिंपल पर्सन है, आराम से ओपन है, कुछ भी पूछिए कुछ भी बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट करने का मतलब फेल टू मीट एक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन, सॉरी, हैव नो इफेक्ट, मतलब कि जब कोई इफेक्ट ही ना हो तो उसका मतलब फॉल शॉर्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हार्ट टू हार्ट टॉक, इसका मतलब होता है फ्रैंक टॉक, डायरेक्ट बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, दिल की दिल सी बात। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा गिव द गेम अवे, मतलब कि गिव आउट द सीक्रेट, मतलब कि अगर किसी को अपना सीक्रेट बता दी, इसका मतलब क्या आप ऐसे गेम अपना हार गए, दूसरे को दे दिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे में इसको शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।